नमस्कार, आपका स्वागत है जीत साधना चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 14 मार्च को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। जानेंगे कि यह ग्रहण कब लगेगा, इसकी सटीक समयावधि क्या होगी, किन देशों में इसे देखा जा सकेगा, और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार सूतक काल मान्य होगा या नहीं। इसके अलावा विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इस पर भी बात करेंगे। 14 मार्च 2025 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जो फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ेगा। संयोगवश इसी दिन होली का उत्सव भी मनाया जाएगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। ग्रहण के समय चंद्रमा सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित होगा। वहीं केतु की उपस्थिति से ग्रहण योग का निर्माण होगा। यह स्थिति सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए कठिनाई पूर्ण मानी जा रही है। अगर इसके समय की बात करें तो भारतीय समयानुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत 14 मार्च को सुबह 9:29 पर होगी और इसका समापन दोपहर 3:29 पर होगा, यानी कुल अवधि लगभग 6 घंटे की होगी। अब सवाल आता है कि यह चंद्र ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश हिस्सों, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। हालांकि भारत में यह चंद्र ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि उस समय यहां दिन होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की अवधि में उन्हें घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण देखना तो बिल्कुल ही वर्जित है। मान्यता है कि ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा गर्भस्थ शिशु पर असर डाल सकती है, इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को आराम करने, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही कई महिलाओं को यह भ्रम रहता है कि क्या ग्रहण के दौरान खाना पीना, सोना, उठना बैठना या दवाइयां लेना उचित होगा या नहीं। इसके अलावा टॉयलेट जाने या मोबाइल और टीवी देखने को लेकर भी सवाल रहते हैं। इस वीडियो में हम इन तमाम शंकाओं का समाधान करेंगे, जिससे आपके सभी संदेह दूर हो सकें। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो में। लेकिन आपको बता दूं कि यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिस वजह से इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना नहीं जाएगा। लेकिन जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, वहां पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले शुरू होगा, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या सावधानी रखनी है और कौन से नियमों का पालन करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण वैसे तो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण की टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको इस चंद्र ग्रहण के सूतक के नियमों का पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हो सके तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप चंद्र ग्रहण के समय कुछ सावधानियां जरूर रखें, जैसे कि आप चंद्र ग्रहण के समय अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ग्रहण के दौरान वातावरण में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए हो सके तो घर के बाहर ना जाएं, और इस समय आप किसी भी नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें। साथ ही हो सके तो ग्रहण के समय भगवान का ध्यान मंत्र जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि भारत में रहने वाली गर्भवती महिला क्या घर के काम कर सकती है या नहीं। दोस्तों, भारत में रहने वाली गर्भवती महिला हो सके तो ग्रहण के समय छोटे मोटे काम कर सकती हैं। आप बस नुकीली चीज का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपको घर के काम करने की कोई भी मनाही नहीं होगी। और अगला सवाल है कि क्या वह इस ग्रहण के दौरान सो सकती है, नहीं उठ बैठ सकती है या नहीं। तो दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने की मनाही ही नहीं होगी। आप ग्रहण के दौरान सो सकती हैं और अपनी मर्जी के अनुसार उठ बैठ भी सकती हैं। और अब जानते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिला इस चंद्र ग्रहण के समय खाना खा सकती हैं या पानी पी सकती है या नहीं। तो दोस्तों,
जो महिलाएं गर्भवती हैं और भारत में है तो उन्हें इस ग्रहण के दौरान खाने पीने की कोई भी मनाही नहीं होगी। आप अपनी मर्जी के अनुसार खा पी सकती हैं, दवा पानी ले सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। और अब अगला सवाल है कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिला ग्रहण के समय टॉयलेट जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों, गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान टॉयलेट या बाथरूम का इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। और अगला सवाल है कि क्या वह टीवी या मोबाइल देख सकती है या नहीं। तो दोस्तों, भारत में रहने वाले गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान टीवी मोबाइल देखने में कोई भी मनाही नहीं होगी। आप इस दौरान टीवी मोबाइल देखकर अपना टाइम पास कर सकती हैं या उसमें भजन कीर्तन सुनकर टाइम पास कर सकती हैं। और अब जानते हैं कि जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से नियमों का पालन करना है। दोस्तों, जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या वह घर के काम कर सकती हैं या नहीं, खाना बना सकती है या नहीं, या खा पी सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही इस दौरान गैस जलानी है, आग नहीं जलानी है। इसलिए आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही खाना बनाकर रख लें, क्योंकि सूतक व ग्रहण के समय खाना बनाने की मनाही होती है, खासकर गर्भवती महिलाओं को। और बात करें ग्रहण के समय खाना खाने की, तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय खाने पीने की भी मनाही होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सूतक व ग्रहण के समय यदि आप खाना चाहती हैं तो उसके लिए आप अपने खाने और पीने वाले पानी में ग्रहण का सूतक लगने से पहले तुलसी का पत्ता डाल लें। इससे उस खाने में और पीने वाले पानी में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। और अब अगला सवाल है कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के दौरान उठ बैठ सकती है, सो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोना या पैर मोड़ना भी वर्जित है, लेकिन ग्रहण व सूतक का समय इतना लंबा होता है कि इतने लंबे समय तक गर्भवती महिला अगर लेटेगी नहीं बैठेगी, नहीं तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सोना या बैठना चाहती हैं तो गर्भवती महिला को चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कई परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनका पालन करने से नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। सबसे पहले आप एक लाल धागा या मौली को अपने घर के किसी कोने में कील या खूंटी पर टांग सकते हैं। यदि खूंटी न हो तो दीवार पर सेलो टेप की मदद से इसे सीधा चिपका सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि धागा कहीं से मुड़े नहीं। इसके अलावा ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल रखना भी शुभ माना जाता है, जिससे होने वाले शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अक्सर सवाल उठता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं टीवी या मोबाइल देख सकती हैं या नहीं। इसमें कोई मनाही नहीं है, आप आराम से टीवी देख सकती हैं या मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं। बस स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखें और ज्यादा देर तक न देखें। यदि आप चाहें तो भजन कीर्तन सुनकर अपना समय व्यतीत कर सकती हैं। इससे मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर तुलसी, हल्दी या चंदन का लेप लगाना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहण का असर नहीं होता। इसके साथ ही सूतक लगने से पहले थोड़ा सा गंगा जल पी लेना भी लाभकारी माना जाता है। इससे शरीर शुद्ध रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब बात करते हैं कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को टॉयलेट या बाथरूम जाने की अनुमति होती है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। पुराने समय में लोग बाहर खेतों में या खुले में शौच के लिए जाते थे, इसलिए बाहर जाने से मना किया जाता था ताकि ग्रहण की छाया से बचा जा सके। आजकल अधिकांश घरों में बाथरूम अंदर होते हैं, इसलिए आप बिना किसी चिंता के टॉयलेट जा सकती हैं। अगर किसी का बाथरूम बाहर हो या छत पर हो तो वह खुद को अच्छी तरह से ढक कर जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला के पति को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे समय में कुछ सामान्य नियम होते हैं जो सभी के लिए समान होते हैं, जैसे खाने पीने से बचना, सोने से परहेज करना और किसी प्रकार के मनोरंजन से दूरी बनाना। इन पलों में भगवान का ध्यान करना शुभ होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें, अपने इष्ट देव का जाप करें या फिर संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें। धार्मिक पुस्तक का पाठ भी किया जा सकता है। इससे मन को शांति मिलती है और समय भी अच्छे से बीत जाता है।
ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से स्नान न कर सकें तो गंगा जल छिड़क कर शुद्ध हो सकती है और कपड़े अवश्य बदल लें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर वातावरण को शुद्ध करें। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। स्नान के पश्चात अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो जय माता दी लिखकर हमें बताएं। आपके कोई सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।